जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है और आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के मध्य कंडक्ट होने वाला है। अब ऐसे में सभी छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने कम दिनों में इतने बड़े सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है और कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अगर आप देखें तो अभी आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। सबसे पहले इसका रिवीजन, इसको पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद इसका रिवीजन करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। ऐसे में इतने कम दिनों में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, अब बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि अब मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 8 घंटा 10 घंटा। तो मैं आपको बता दूं, अब समय देखकर पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आप अपने पूरे सिलेबस को कहां से कंप्लीट कर सकते हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ कहां से पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बस 4 चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे पहले आपका सिलेबस पता हो कि आपके सिलेबस में क्या कुछ दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीटली एनालिसिस कर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आपके सिलेबस में बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन आप सबको नहीं पढ़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट यही है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और ये हमको पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, रेलवे का या फिर टीसीएस की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, खासकर मैथ के, रीजनिंग के और साइंस के। साइंस आपके टेक्नीशियन में बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाला है। और मैं इसी बात का दावा करता हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर के साइंस को दोहरा के चले जाएंगे, वही देख के चले जाएंगे, वही याद करके चले जाएंगे, तब भी आपका साइंस में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए एनालिसिस है और इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद लिमिटेड बुक होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं कि मार्केट से बहुत ज़्यादा बुक ले आएंगे और उनका कोई मतलब नहीं होता है। आप एक बुक को पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, बस एक बुक को पढ़िए। और उसके साथ साथ आप इतने कम दिनों में प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस अगर हम देखें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस है उसमें जो है 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस, और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस ही सही से कंप्लीट करके चले जाते हैं, इसी पे आपको ध्यान देना है। और यदि आपका यही कंप्लीट हो जाता है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जीके में जो 10 क्वेश्चन आएगा, इसमें से आप आराम से 4 से 5 या फिर 6 कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना पढ़े तो एक बार अपना जीए का कुछ भी एक बुक भी ना उठाएं तो। और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तब भी ज़्यादा 8 या 9 सही होगा। तो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। आपको ज़्यादा फोकस इन्हीं 3 सेक्शन पे देना है, जो कि आपका है मैथ, रीजनिंग और साइंस। और इन तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप कोई भी आप पिछले बार का ही पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, तो आपको दिखेगा कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हैं, ठीक है। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस है। और फर्स्ट का जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं, जिसमें 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके से आपका 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से 20, मैथ से 20 और जनरल साइंस और इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन। इसमें भी अगर हम देखें तो जनरल साइंस का अधिक रोल है, अधिक अंक है। देखिए, इन प्रश्नों को आप देखें तो चाहे ग्रेड ए हो चाहे ग्रेड 3 हो, दोनों में 100 क्वेश्चन है। और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय है, यानी कि आपके पास स्पीड भी थोड़ी सी होनी चाहिए। अब आपको टारगेट क्या करना है, तो टारगेट हमेशा बड़ा रख के चलना चाहिए। पिछली बार कट ऑफ कितना गया था,
50 गया था, 40 गया था या 120 गया था, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको ये मतलब है कि इस बार का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, और टारगेट हमेशा जो है बड़ा रखना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होगा तो 100 में आपको टारगेट 80 करना चाहिए, और यदि 80 आ जाता है तो आप यह मान के चलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 90 के आसपास ही होने वाला है। इतना नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपको टारगेट जो है 80 का करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपने देखा होगा कि बहुत आसान पे ये हो रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा या कट ऑफ अधिक जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप कट ऑफ के विषय में ना सोचिए। अभी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करें इतने कम दिनों में, उसका रिवीजन करें, उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, कट ऑफ जाहिर सी बात है कि टेक्नीशियन में कट ऑफ आपका एलपी से भी कम जाने वाला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कट ऑफ कम जाने की वजह से 50 नंबर ही टारगेट करके चले और आपका उसमें भी 45 नंबर आए। इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। टारगेट आप 80 का कीजिए, कट ऑफ कितना कम जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के विषय में कि आप इसके संपूर्ण सिलेबस को कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए और आप इसको क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें, मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैथ की अगर बात करें तो आपके एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपका 25 क्वेश्चन आएगा और आप आराम से 25 में से 24 या फिर 25 या फिर 23 कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। इसके लिए आपके पास 2 बुक होने चाहिए। एक आपका एसटी पब्लिकेशन का एक बुक है जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है तो आप कोई भी बुक आप ले आइए मार्केट से जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, और वही बुक लाइएगा जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया गया हो, उसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिखा गया हो। ऐसे बुक को ना लाइएगा जिसमें सिर्फ प्रश्न दिए हों, ऐसे बुक को बिल्कुल ना लाइएगा। आप कोई भी बुक ला सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिसमें अच्छे से बताया गया हो, सभी सवालों को अच्छे से एनालिसिस किया गया हो, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ के प्रीवियस ईयर सॉल्व करके चले जाते हैं तो मैं अभी से गारंटी देता हूं कि 25 क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें से 16, 17 या फिर 18 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हूबहू आएगा, और जो बाकी क्वेश्चन आएंगे 7 से 8 या फिर 6, वो आपका जो होगा वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे होगा। उसमें अंकों में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है लेकिन होगा प्रीवियस ईयर का ही। तो आप इतना कर सकते हैं मैथ के लिए। आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप एस.डी. यादव की बुक ले सकते हैं। अगर ये हो गई बुक की बात। अगर आपको फ्री में पढ़ना हो मैथ, अगर आपको फ्री में मैथ पढ़ना हो तो मैं आपके लिए यह भी लाया हूँ। देखिए, एडवांस मैथ पढ़ने के लिए आप राहुल तेवतिया का प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप जनरल मैथ पढ़ने के लिए साहिल सर का वीडियो देख सकते हैं, यह भी आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, इसमें 130 वीडियो हैं, इसमें 51 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, और इसको देखने के बाद आप आइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसलिए आप यह मान के चलेंगे इसमें इस एग्जाम में भगवान का काम करने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही होने वाले हैं। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से भी आने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वही लगा सकते हैं। कोई भी बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, यही नहीं जरूरी की है कि आप किरण पब्लिकेशन का लें, यूथ पब्लिकेशन का लें, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन, कैसे हल होता है। उसको देखने के बाद आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें आपका स्कोर बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप आरपीएफ दे रहे हैं या टेक्नीशियन दे रहे हैं या एनटीपीसी देंगे या ग्रुप डी देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें मैथ
रीजनिंग, साइंस का प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान का सेक्शन। सामान्य ज्ञान में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास लूसेंट है तो इसी लूसेंट को लगातार पढ़ते रहिए, आपका स्कोर बहुत ही होगा। और मैं आपके एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 10 क्वेश्चन आएगा जीके जीएस से, और अगर आप लूसेंट पढ़ के चले जाते हैं तो यही मान के चलिएगा कि 7 से 8 या फिर 9 क्वेश्चन आपका, 7 से 8 क्वेश्चन तो कम से कम आपका लूसेंट से ही देखने के लिए मिल जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है कि आपका करंट अफेयर का देखने के लिए मिले, लेकिन जो आपका 7 से 8 क्वेश्चन है ये आपका लूसेंट से ही आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना हल कर सकते हैं, कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो जीके के लिए आपका 10 ही नंबर है, बहुत ज़्यादा प्रयास जीके के लिए नहीं करना है, ज़्यादा फोकस आपको करना है जो कम मेहनत में ज़्यादा नंबर दे दे। वो आपका है 3 है सेक्शन, जो कि है आपका मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस, और जो आपका जीके है ये आपको कम मेहनत में ज़्यादा नंबर नहीं देगा। अगर आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाएंगे तब भी आपका 4 से 5 या 6 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तब भी आपका ज़्यादा 8 क्वेश्चन ही सही हो पाएगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा फोकस इस पे देना है जिसमें आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यह है आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, यही आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे यह भी सवाल पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि मुझे कितना देर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अब एग्ज़ाम डेट आने के बाद समय देखकर नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। अब समय देखकर पढ़ने का समय चला गया है। अब आप डेली का टारगेट बनाइए कि टारगेट कैसे बनाना है कि आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आप टारगेट बना लिए कि मैथ में आज मुझे नंबर सिस्टम का जो है 200 सवाल लगाना है या फिर 100 सवाल लगाना है, ठीक है। उसके बाद टारगेट रखना है रीजनिंग का मुझे 300 सवाल लगाना है किसी भी टॉपिक का। उसके बाद साइंस का मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसमें जो है 40 न्यूमेरिकल लगाने हैं, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। और उसके बाद जीके जीएस में आप ये टारगेट बनाए कि मुझे आज गांधी युग पढ़ना है, ठीक है। अब इस टारगेट को पूरा करने में चाहे 6 घंटा लगे, चाहे 8 घंटा लगे, चाहे 10 घंटा लगे, चाहे 12 घंटा लगे, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ाई नहीं बंद करनी है। थोड़ा सा आप बीच में 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का गैप ले करके अपने टारगेट को पूरा कीजिए। बस यही आपके लिए होने वाला है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस से। ये हो गई ग्रेड 3 की बात। अब आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 की अगर हम देखें तो ग्रेड ए में आपके एग्ज़ाम में 2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, एक आपका कंप्यूटर का और दूसरा आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। कंप्यूटर से 20 प्रश्न और बेसिक साइंस से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर और इसमें साइंस को ऐड कर दें तो यही आपका 55 क्वेश्चन हो जाता है। और 55 क्वेश्चन अगर आप देखें तो 55% के बराबर है। तो 55 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के लिए, साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो साइंस के लिए आप अगर यूट्यूब की बात करें, अगर आप फ्री में वीडियो देखना चाहते हैं तो जो है बीके पाठक सर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चाहे आपको फिजिक्स देखना हो, चाहे आपको बायो देखना हो, चाहे आपको केमिस्ट्री देखना हो, बीके पाठक सर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फिजिक्स बाय बीके पाठक, फिजिक्स बाय केमिस्ट्री बाय बीके पाठक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और पिछली बार जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं सर से देखने के लिए मिले थे। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे सभी वीडियो फ्री में है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो खान सर की आप बुक ले सकते हैं, फिजिक्स वाला भी, केमिस्ट्री वाला भी, बायो वाला भी। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप जो है साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी का है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। साइंस की खास बात यह है कि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही आते हैं, तो आप
प्रीवियस ईयर सॉल्व करके अवश्य जाइएगा एग्जाम में आप, और स्टूडेंट से 2-4 नंबर 10 नंबर आगे ही रहने वाले हैं अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाते हैं तो। ठीक है, साइंस हो गया। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए आपके पास कोई एक बुक होनी चाहिए, चाहे आप लूसेंट का कंप्यूटर बुक ले आइए, चाहे आप परीक्षा मंथन का कंप्यूटर वाला बुक ले आइए, कोई भी आप ले आइए, आपके पास एक बुक हो तो 20 क्वेश्चन आएगा अगर, तो 20 क्वेश्चन में जो है 15 या 16 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा। कुछ अलग हो सकता है 2-4 क्वेश्चन, लेकिन बाकी अधिक क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा। तो आपके पास एक बुक कोई हो, चाहे परीक्षा मंथन हो चाहे लूसेंट हो, कोई भी एक बुक ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने फ्री में प्लेलिस्ट अपलोड किया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा एक आता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का टॉपिक। इसके लिए आपके पास ये एक बुक होनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने प्रश्नों का रिवाइज भी कर सकते हैं। ये बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इसमें आपको थ्योरी सेक्शन भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाले हैं, तो इसको आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बुक होने वाली है। दोनों में से मतलब ये आप ले सकते हैं। यही आपका है पूरा बुक का सेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कौन सी प्लेलिस्ट होनी चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कोर्स इस समय क्यों नहीं लेना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी एग्जाम को पास करने के लिए सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आप उसका रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब देखिए अगर आप कोर्स इस समय लेंगे तो वो 2 मंथ आपका लगा देंगे कोर्स ही पूरा करने में। ठीक है, अब जब 2 मंथ कोर्स ही पूरा करने में लगाएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं मिलेगा कि आप उसमें रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे का लाइव क्लास लेंगे तो उसमें आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको यह भी बता दूं, जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा है और वो कोर्स लेकर के पढ़ना चाहता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यही एक रीज़न है कि उसको रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिवीजन। आप पढ़िए, रिवीजन भी कीजिए। आप टारगेट यह कीजिए, अगर आपके पास 60 दिन का समय है, 60 से 65 दिन का समय है, तो टारगेट यह कीजिए कि जो सबसे पहले लगभग 45 दिन है, इन 45 दिन में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दें। सब कुछ सिलेबस का पूरा एक बार आप पढ़ लें और उसके बाद जो आपका समय बचता है उसमें आप रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सॉल्व करें। देखिए प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी स्पीड बढ़ाता है, आपकी कमियों को आपको दिखाता है। मान लीजिए आप प्रैक्टिस लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आप जो टॉपिक आपका गलत हुआ है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ, मान लीजिए गाधी युग का एक सवाल आया था वो गलत हो गया, तो आप उसी समय पूरे गाधी युग को दोहरा लीजिए। इससे आपका 2 चीज़ होगा, एक आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा गाधी युग और उसके साथ साथ आपका ये भी पता चल जाएगा कि हमसे कौन सी गलती हो रही है। ठीक है, अब प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट में हमको यही खोजना रहता है कि हमसे गलतियां क्या क्या हो रही हैं, हमसे जो सही हो रहा है, जो टॉपिक हमको आ रहा है, हमसे उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि वो पहले से आ रहा है। प्रैक्टिस सेट में हमको ये खोजना रहता है कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही है, हमसे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं और उसका रिवाइज कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे लगाना है, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, नंबर सिस्टम से आपका एक टॉपिक गलत हो गया, उसी समय नंबर सिस्टम के जितने भी फार्मूला है आप दोहरा लीजिए और इस तरह से दोहराइएगा, ये मान के दोहराइएगा कि आज के बाद नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे करने से आपका रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व होगा, आपके सभी टॉपिक मजबूत भी होंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के 15 दिन में आप अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और स्टार्टिंग के 45 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पे लगाइए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो सही लगा होगा, मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।